यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है हम चर्च के विषय में, कलीसिया के विषय में, बाइबल की जो शिक्षाएं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने, चेलों ने, और जो है हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, उस हिस्से को हम जो है धीरे धीरे उसका अध्ययन करते जा रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण हिस्सा है चर्च से संबंधित। चर्च का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने चर्च बनाया, क्यों परमेश्वर ने चर्च बनाया। और इसका जो सबसे अच्छा वर्णन है वो है पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय पद 12 से आगे का हिस्सा जो है मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। यदि आपके पास अपने बाइबल हैं तो वो हिस्सा खोल लें। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 12 आयत से, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह में सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब से, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण वह देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारे देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता, और सारी देह कान होती तो छुआ कहाँ होता। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। परंतु अब अंग को बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों के लिए निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर के देह को एक ऐसा बना दिया है, जिस अंग को की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद बनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो, और अलग अलग करके उसके अंग हो। ये कलीसिया का पैटर्न, ये कलीसिया का पर्पस। इसमें कोई आंख है, कोई मुंह है, कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पांव है, और सब मिलकर के एक देह है। सब मिलकर के एक देह है। इनमें आपस में फूट नहीं है। आंख कान से नहीं लड़ती, कान हाथ से नहीं लड़ता, हाथ पांव से नहीं लड़ता। जो अंग छिपे हुए हैं वे अधिक आदर के हैं, जो अंग दिखाई देते हुए तो हैं।
इस रीति से अंगों में भी जो है ऊंचा नीचा, विभिन्नता, कॉम्प्लेक्स नहीं हो। ये परमेश्वर की रचना है। कलीसिया परमेश्वर की देह है, परमेश्वर की देह है, और जो है इसमें हर व्यक्ति एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। सो हम आपस में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं, वरन एक दूसरे की बड़ाई करते हुए। यदि एक अंग, एक चोट एक उंगली में लग जाए तो मुंह से सू सू की आवाज निकलने लगती, आंख वही देखती रहती है और दर्द होने लगता है। चोट कहाँ लगी है? उंगली में, और परेशान पूरा अंग हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही कलीसिया भी है, ऐसी ही कलीसिया भी। सो ये देह है, ये देह जो पौलुस इस बारे में क्लियर करता है, और इस विषय में बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन। सो दोस्तों, पर्पस ऑफ चर्च जो है, ये परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया को बनाने में जो है परमेश्वर कंसर्न रखते हैं, न कि कोई संस्था, न कि कोई व्यक्ति। और हम जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हें कलीसिया में मिला देता था, परमेश्वर उन्हें कलीसिया में मिलाता था। सो कलीसिया बनाने का काम जो 2000 साल पहले आरंभ हुआ उस पेंटिकोस के दिन, वो आज भी जारी है, आज भी जारी है। वो समय के हिसाब से धुंधला नहीं हुआ। सो क्या चर्च जो है, जैसे कोविड या पेंडेमिक या कई चीजें जो है सारी दुनिया में, और जो है फैली हुई, कहीं कुछ ग्रुप, कहीं कुछ ग्रुप, कहीं कुछ और, तो क्या चर्च बंद हो गए? नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, क्योंकि इस कलीसिया का निर्माण जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और इस कलीसिया को, इस चर्च को जो है वो प्रभु की दुल्हन करके, प्रभु की दुल्हन करके, और जब दूल्हा अर्थात प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, इस दुल्हन में शामिल लोग जो उससे बादलों पे मिलेंगे, उससे बादलों पे मिलेंगे। और देखें, जैसा हमने पहले देखा था, मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय 18वीं आयत में प्रभु स्वयं ने कहा, तू पतरस है, इस पर मैं अपनी कलीसिया, और जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल करा था ग्रीक शब्द, वो था एक्लेसिया। एक्लेसिया, एक्लेसिया का मतलब जो मसीह लोग हैं उनको प्रभु ने इकट्ठा किया, और जो विश्वासी हैं उन्हें, और प्रचार सारी दुनिया में, और एक आत्मा नहीं, दो आत्मा नहीं, 1000, 1,00,000, 1 करोड़ नहीं, 450 करोड़ लोग आज इस कलीसिया में शामिल हैं। 450 करोड़ वर्तमान में, और पिछले 2000 साल का जो इतिहास है वो इस बात का गवाह है कि जो कलीसिया परमेश्वर ने स्थापित करी वो आगे भी चलेगी और वर्तमान में भी चलेगी। कोई उसको बंद नहीं कर सकता, न बीमारियां, न लोग, न संस्थाएं। और प्रभु जो है प्रतिदिन जब चेले जो है प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार के बाद में चेलों के बीच में प्रभु जो है वो कलीसिया को बना रहा था, और चेले
जो है शिक्षा, फिर संगति, प्रभुभोज और प्रार्थना, ये 4 चीज में लगे हुए थे। और जो है जो चेले शिक्षा दे रहे थे, वो उसका विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका जो जड़ है वो प्रभु यीशु मसीह, उसकी जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह। और फिर परमेश्वर के साथ हमारी संगति, फिर एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना और एक दूसरे से प्रेम रखना। जो ऊंच नीच का भाव इजरायली समुदाय में था, वो कलीसिया के बाद सब खत्म हो गया। गोरे काले का फर्क खत्म हो गया, स्वामी दास का फर्क खत्म हो गया, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का फर्क खत्म हो गया, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र से ये खत्म हो गया। और बाइबल बोलती है ना अब कोई यहूदी रहा, ना कोई गैर यहूदी रहा, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई स्त्री, ना पुरुष, सब परमेश्वर में जो है एक एक। और ये जो है प्रतिदिन इकट्ठा होते, प्रभु की मृत्यु को स्मरण करते, प्रभु की देह और प्रभु के लहू को ग्रहण करते और अपने आप में जो है इस बात की घोषणा करते कि प्रभु की देह हमारे लिए दी गई, ताकि उसके स्वर्गीय प्रभाव को हम में उत्पन्न करे। उसका लहू, प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया कि उसके लहू से हमारे पाप क्षमा हुए। उसका लहू हमारे लहू के साथ मिलकर स्वर्गीय प्रभाव को उत्पन्न करे, स्वर्गीय प्रभाव को उत्पन्न करे। और जो है ये विश्वास की जो है बात, विश्वास की ये कथा सारी दुनिया में जो है चर्च एक प्रकार का लाइट हाउस उस अंधकारमय संसार में जो है रोशनी बता रहा। सो जो है चर्च का उद्देश्य वो ये कि कलीसिया उसके अंदर शामिल लोग पिता के सामने पवित्र खड़े रह सके और विधवाओं, अनाथों का भी जो है ख्याल रखा जाए, हर व्यक्ति का ख्याल रखा जाए और जो है उनकी जो शारीरिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं वो चर्च के द्वारा पूरी की जाए, चर्च के द्वारा पूरी की जाए। और पृथ्वी पे धन इकट्ठा नहीं, वरन स्वर्ग में धन इकट्ठा करे। सो पौलुस, जैसा हमने पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 12 से 27 आयत में पढ़ा, पौलुस बोलता है कि इस कलीसिया में हम हजारों लोग, करोड़ों लोग हैं, 450 करोड़ लोग वर्तमान में, और इनमें से कुछ आंख हैं, कुछ कान हैं, कुछ हाथ हैं, कुछ पांव हैं, कुछ आराधना करने वाले हैं, कुछ प्रचार करने वाले हैं, लेकिन सब मिलके प्रभु के जो है महिमा करते हैं। ये चर्च का पर्पस है, ये चर्च का पर्पस है, ये उद्देश्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती रचित सुसमाचार में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ, सारे रास्तों में जाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नया जीवन जिस चीज के लिए सारा संसार जो है खोज कर रहा है, वो है मोक्ष, वो है नजात। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो नजात कोई और नहीं, कहीं और नहीं,
वो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में परमेश्वर की महिमा इस कलीसिया के द्वारा हो, ये पर्पस है, ये पर्पस है। और प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के द्वारा जो है ऊंचा उठाया जाए। और जैसा हमने देखा कि कलीसिया जो है दुल्हन के रूप में, उसको प्रतीकात्मक जो सिंबॉलिक चिन्ह दिया गया है दुल्हन के रूप में, और दूल्हा कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उससे मिलने के लिए तैयार है, उससे मिलने के लिए तैयार है। और कलीसिया का उद्देश्य परमेश्वर की आराधना सारे विश्व में जाति भाव, ऊंच नीच और सब प्रकार के भेदभाव को दूर करके, सब प्रकार के भेदभाव को जो है दूर करके, यह प्रभु की सेवा, प्रभु की सेवा। और देखिए ये सब, जैसे मैंने बोला, काले सफेद गोरे, स्त्री पुरुष, बच्चे, स्वामी दास, शिक्षित अशिक्षित, पैसे वाले गरीब, सब इस कलीसिया में, सबका पर्पस खुद की महिमा नहीं, वरन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा जो है, ये कलीसिया मिलकर के प्रार्थना, सब मिलकर प्रार्थना करें, सब मिलकर के सारे दूसरे लोगों को भी बताएं कि प्रभु ने उनके जीवन में क्या कार्य करा है। और आपस में संगति, बनते कोशिश संगति, और प्रभु के सुसमाचार को सब जगह उन आत्माओं को जीतना, ये हमारा पर्पस, ये कलीसिया का पर्पस। प्रभु की सेवा करना, न कि सेवा करवाना, दोनों में बड़ा फर्क है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए और वो एग्जाम्पल हमें दिया कि मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। और मुझसे ये सीखो, हमें भी जो है प्रभु यीशु मसीह जैसा लोगों की सेवा करना, न कि लोगों से हमारी सेवा करना। और जो है ये प्रभु के साथ साथ बढ़ते रहना, ये पर्पस, आराधना करना, प्रभु की सेवा करना, आत्माओं को जीतना, आपसी संगति और प्रभु के पीछे चलना, ये वो पर्पस। सो दोस्तों, चर्च, कलीसिया मनुष्यों के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। मनुष्य का इसमें सिर्फ एक पार्ट है, एक रोल है, और वो रोल हम सबको अदा करना। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि पृथ्वी पर आपका आना प्रभु, और कलीसिया का निर्माण आपके द्वारा हुआ, न कि किसी संस्था के द्वारा, न किसी व्यक्ति के द्वारा। और हम सब इसके वो पात्र हैं जो अलग अलग जिन्हें काम सौंपे गए हैं। सो प्रभु, अपने आप को धन्य समझते हैं कि आपके राज्य में आपने हमें प्रवेश करवाया, और प्रभु आपने ना हमें छोड़ा न त्यागा। और प्रभु, जो कलीसिया में मनुष्यों में ऊंच नीच की जो भेदभाव था, स्त्री पुरुष का, दास स्वामी का, शिक्षित अशिक्षित का, वो सब आपने खत्म कर दिया। और आज हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता, आप उसे अपने इस चर्च में, इस एकलीसिया में शामिल करते हैं। और एक दिन जब आप आएंगे, ये कलीसिया आपसे मिलने
तैयार होंगे। सो प्रभु, जो लोग तैयारी के साथ जीवन जीते उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं, और जो अभी तक नहीं जान पाए उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वे आपके नजदीक ईमानदारी से आने पाए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.